बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक साधु बाबा रहते थे। उनका नाम बाबा राघव था। बाबा राघव बहुत ज्ञानी और ईमानदार थे और वे हमेशा लोगों को सच्चाई, प्यार और समझदारी का पाठ पढ़ाते थे। उनका आचार व्यवहार बहुत सरल था और वे किसी भी व्यक्ति से भेदभाव नहीं करते थे। गांव में लोग उन्हें बहुत सम्मान देते थे और जब भी किसी को कोई परेशानी होती, वे बाबा राघव के पास आकर मार्गदर्शन प्राप्त करते थे। गांव के पास एक घना और भयावह जंगल था, जो हमेशा लोगों के लिए डर का कारण बना हुआ था। लोग कहते थे कि उस जंगल में अजीब अजीब घटनाएं होती थीं। वहां रात में भूत प्रेत और राक्षसों की आवाजें सुनाई देती थीं और कई लोग उस जंगल में खो भी गए थे। इसलिए कोई भी उस जंगल में जाने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ जिसने पूरे गांव की सोच बदल दी। गांव के राजा, राजा प्रताप, अचानक बीमार हो गए। उनकी बीमारी इतनी गंभीर थी कि सभी वैद्य और चिकित्सक असमर्थ हो गए थे। राजा के दरबार में एक बार एक महात्मा आए, जिन्होंने बताया कि एक विशेष औषधि जो उस खतरनाक जंगल के एक दुर्लभ पेड़ पर मिलती है, राजा की बीमारी का इलाज कर सकती है। लेकिन उस औषधि को प्राप्त करने के लिए किसी को उस जंगल में प्रवेश करना होगा। राजा ने सोचा कि इस औषधि को प्राप्त करने के लिए किसी के सामने चुनौती रखनी पड़ेगी। राजा ने दरबार में घोषणा की, जो व्यक्ति इस घने और खतरनाक जंगल में प्रवेश करके इस औषधि को लाएगा, उसे मैं अपार धन, सम्मान और पुरस्कार दूंगा। कई लोग डर से मुंह मोड़ गए, लेकिन तभी बाबा राघव ने कदम बढ़ाया। उन्होंने दरबार में प्रवेश करते हुए कहा, महाराज, मैं इस काम को करूंगा, लेकिन एक शर्त पर। राजा ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, क्या शर्त है बाबा? बाबा राघव ने विनम्रता से कहा, मुझे वचन चाहिए कि आप इस औषधि को प्राप्त करने के बाद अपने राज्य के सभी गरीबों, असहायों और जरूरतमंदों की मदद करेंगे। आपको सुनिश्चित करना होगा कि आपका राज्य शोषण, भेदभाव और गरीबी से मुक्त हो। राजा प्रताप को बाबा राघव की बात समझ में आ गई। उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, आपका वचन मेरे लिए महत्वपूर्ण है बाबा, मैं इस वचन को निभाऊंगा। फिर बाबा राघव ने जंगल की ओर रुख किया। जंगल के रास्ते में भयावह चीख पुकार और खौफनाक आवाजें उन्हें डराने की कोशिश कर रही थीं। लेकिन बाबा राघव निडर होकर अपना रास्ता तय करते गए। उन्होंने अपने जीवन के सभी अनुभवों और साधना को एकत्रित किया और जंगल के अंदर प्रवेश किया। कई दिनों तक वह जंगल में भटकते रहे, लेकिन उनकी आत्मशक्ति और ध्यान की शक्ति उन्हें विचलित नहीं होने देती थी। वह उस दुर्लभ पेड़ तक पहुंचने में सफल हुए और औषधि प्राप्त की। बाबा राघव ने भगवान का धन्यवाद किया और औषधि लेकर लौटने के लिए वापस मुड़ गए। रास्ते में उन्हें और भी कठिनाइयां आईं, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने जंगल से बाहर आते हुए एक गहरी सांस ली और खुद से कहा, मुझे अपना वचन निभाना है। मुझे राजा को वह औषधि देनी है और उनका वचन पूरा कराना है। जब बाबा राघव गांव लौटे, तो लोग उनका स्वागत करने के लिए वहां उपस्थित थे। राजा प्रताप भी अपने दरबारियों के साथ इंतजार कर रहे थे। बाबा राघव ने राजा को औषधि दी और कहा, महाराज, यह औषधि आपके स्वास्थ्य को ठीक कर देगी, लेकिन याद रखें, आपने जो वचन दिया था उसे निभाना होगा। राजा ने औषधि ली और जल्द ही ठीक होने लगे। जब उनकी तबीयत में सुधार हुआ, तो उन्होंने बाबा राघव से कहा, बाबा, आप मेरे जीवन के सबसे बड़े आशीर्वाद हो। आपने मेरी जान बचाई और आपने जो वचन लिया था वह मेरे दिल में गहरे तक उतर चुका है। मैं वचन निभाऊंगा। राजा ने अपने वचन का पालन करते हुए राज्य में सबके लिए कल्याणकारी योजनाएं शुरू की। उन्होंने गरीबों के लिए खाने पीने की व्यवस्था की, शिक्षा के लिए स्कूल खोले और स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार किया। राजा का राज्य अब समृद्ध और खुशहाल बन गया। लोग राजा की दरियादिली की प्रशंसा करते थे, लेकिन राजा ने सिर्फ अपने राज्य में ही नहीं, पूरे क्षेत्र में अच्छाई और न्याय का प्रचार किया। उन्होंने अपने राज्य में सभी को समान अधिकार दिए और यह सुनिश्चित किया कि कोई भी व्यक्ति भूखा न रहे, हर किसी को शिक्षा मिले और कोई भी शोषण से मुक्त रहे। बाबा राघव ने देखा कि राजा ने जो वचन लिया था वह पूरी तरह से निभाया और उनके राज्य में सच्ची समृद्धि आई। बाबा राघव ने राजा की सराहना की और कहा,
तुमने न केवल मेरे वचन का पालन किया, बल्कि आपने अपने राज्य और लोगों के लिए एक आदर्श स्थापित किया। यही सच्चे राजा की पहचान है। सीख। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि वचन का पालन करना केवल शब्दों का पालन नहीं है, बल्कि इसका मतलब है कि हमें अपने कृत्यों से भी अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। जब हम दूसरों से वचन लेते हैं, तो हमें उसे निभाना चाहिए, क्योंकि यही सच्चा आदर्श और ईमानदारी है। और जब एक राजा या नेता अपने वचन का पालन करता है, तो उसका असर पूरे राज्य पर पड़ता है और वह राज्य एक आदर्श बन जाता है।